तो होगी बीजेपी की जो पसंद होगी इन जनरल। कोई एक नेता होगा जिनको, चलिए मैं नहीं बोलता हूं कि उनके काम पसंद होंगे, बट इन जनरल लगता है कि व्यक्तित्व अच्छा है। नहीं, कई होंगे, ऑब्वियसली कई इसमें होंगे। कोई दो राय नहीं कि बीजेपी में कई कांग्रेस से गए हुए नेता अच्छे हैं। अरे ऐसा नहीं है। बतौर इंसान अच्छे हैं। हाँ। अच्छा एक चीज बताऊं, हाँ। वो जब सेंट्रल हॉल में बैठते हैं तो बड़ी अच्छी सी बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम भी ऊब गए हैं, लेकिन क्या करें, पार्टी में हैं तो चुप रहते हैं। तो अच्छे लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सब खराब ही हैं, सही बात है। लेकिन अब वो पार्टी में है बेचारे, तो ठीक है। ठीक है, चुप है। लास्ट कब कुछ लिखा था? टाइम मिलता है अब, मतलब अब बिजी स्केड्यूल थोड़ा रहता सा है। मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। सही बात है, पहले जिम्मेदारियां होता था बहुत कि बड़ी हैं अब। अब कवि सम्मेलन है, मुशायरे हैं, आप रोज हर मतलब हफ्ते में 2 कार्यक्रम तो पढ़ ही रहे हो आप, 3 कार्यक्रम पढ़ ही रहे हो आप। तो जवाबदेही जो थी ना उस ऑडियंस के प्रति थी, तो जाते थे खूब, रोज कुछ ना कुछ नया लिखना है, हर विषय पे कुछ ना कुछ लिखना है, सही बात तो है। बड़ी आज़ादी थी। अब ये है कि सेशन चलना है तो सुबह से, जैसे होता है ना कि एक अच्छे छात्र की तरह सुबह 10 बजे तैयार हो जाना है, 10:30 बजे पार्लियामेंट पहुंचना है, शाम में 6 बजे लौटना है। बट कितनी अच्छी चीज है यार तो कि आप उतने सीरियसली देख रहे हो, बिकॉज बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, कई राजनेता वो भी नहीं करते हैं, एब्सेंट रहते हैं, गायब रहते हैं, आते नहीं। मैं आज तक मैं ये पाऊं कि मैं पूरे 3 सेशन में मैं सिर्फ एक दिन एब्सेंट रहा हूं, और वो भी तब जब हम भारत जोड़ो यात्रा के समापन में कश्मीर में थे और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो सेशन उस दिन शुरू हो रहा था, तो नहीं आ सका। तो मैं आज तक सिर्फ एक हाजिरी मेरी जो है वो एब्सेंट हुई है। दूसरी बात, मैं जाता हूँ हाउस तो पूरा बैठता हूँ, सबको सुनता हूँ, और प्रिपेयर करके जाते हो। और प्रिपेयर इन द सेंस कि हाँ, मुझे जब जिन speeches विषयों पे बात करना है मैं कोशिश करता हूँ कि उनके फैक्ट्स लेकर के जाऊँ। बाकी वहाँ लफाजी तो कर नहीं सकते आप, आपको बहुत, बाकी भाजपा के ज़्यादातर नेता तो लफाजी ही करते हैं, मंत्री तक लफाजी करते हैं, फैक्ट्स के साथ बात नहीं करते, डेटा नहीं देना चाहते। मतलब ये मैं एज ए सांसद ये बात कह रहा हूँ कि कई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चंस लगाते हैं जिनका जवाब जो है वो पार्लियामेंट के अंदर देना पड़ता है मंत्री को, उसमें भी हीला हवाली है। पहले जवाबदेही होती थी, आज भी गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसको लगता है कि अगर हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठ गया ना बहुत बड़ी बात तो है, बहुत बड़ी बात है, हमारे मुद्दे का हल हो जाएगा। सही बात है। लेकिन आज स्थिति यह है कि मैंने 2 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा हो गए होंगे, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। आज तक मिनिस्ट्री, मतलब जैसे होता है ना कि एक होता है कि कान पे जूं ना रेंगना, तो ये मिनिस्ट्री और मंत्रालयों से जुड़े नेता, उनको लगता है कि नहीं ठीक है, आप चीखते चिल्लाते रहो, जंतर मंतर पर बेटियां बैठी हैं तो बैठी रहे, नारा लगेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे से लोग खुश हो जाएंगे। किसान मरता है तो मरता रहे, 700 किसान शहीद हो गए, जब बिल आएगा तब वापस लेंगे कृषि बिल, नहीं तो नहीं लेंगे। ये जब सरकार गठित हुई थी 2014 में, तो सरकार के एक बड़े मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं राजनाथ सिंह जी की बात कर रहा हूं, हालांकि वो फिर भी बेहतर इंसान है। तो उन्होंने ये बात कही थी, तो पता नहीं इस बात को बीजेपी इतना क्यों फॉलो करती है। 700 किसान मर गए, बेटियां, मतलब ये जिन्होंने इस देश के लिए मेडल लाया है, अगर वो आरोप लगा रही हैं तो आप ये कह रहे हैं कि पहले जांच होगी फिर सब कुछ कार्रवाई होगी। आपके ऊपर अभी यही आरोप लगता तो पहले आप जेल में होते फिर जांच होती। सही बात है। तो इस सरकार ने मतलब खास आदमी और आम आदमी के बीच में कितना गैप भर दिया है भाई। अडानी के मुद्दे की जांच होगी, सेबी लटकाए पड़ी हुई है, कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ही कहें, सर खुजाने के अलावा कभी कभी सरकार के मुद्दों पे लगता है कि बस आप अपना सर खुजाइए, पार्लियामेंट में भी बैठ के आप ऐसे माथा पीट लेते हैं कि भाई क्या जवाब दे रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन लगाया, उसके जवाब में जो गृह राज्य मंत्री थे वो खड़े हुए, बोले आप डेटा जो है एनसीआरबी से ले लीजिएगा, वहां उपलब्ध है। तो भाई फिर पार्लियामेंट में जवाब देने का मतलब क्या है, फिर ये प्रक्रिया क्यों है। तो ये शिकायत है। बट रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं वही है ना, सालों दर सालों चीजें इतनी बदल गई हैं कि अब कई चीजें हल्के में ली जाती हैं। जो मैं एमपी से हूँ वहाँ बोलते हैं बहुत हल्के में ले रहे हो भाई। आप पार्लियामेंट को, अगर आप सरकार पार्लियामेंट को हल्के में लेने लगेगी तो लोकतंत्र बचेगा क्या। नहीं बचेगा, सही बात। एक तरफ तो आप 20,000 करोड़ करके बड़ी भारी संसद बना रहे हैं,
और जो पुरानी संसद है उसको हल्के में ले रहे हैं। नए संसद को जो देखा, प्रक्रिया चल रही है तो नहीं देखूंगा ही मैं तो, नजरें अभी पुरानी को भी देखा, नई को भी देखूंगा, नई संसद में बैठ के हमारी पार्टी सरकार भी चलाएगी वो भी देखूंगा। आप बनाओगे आप सरकार, हम चलाएंगे, उसमें कोई कहने वाली बात थोड़ी है।